Good morning, student. I welcome you in this online video class, Mathematics class 10. In the last class, we have studied about arithmetic progression. It's means Samantar Shreni. In this class, we are going to learn about arithmetic progression question exercise. So first of all, open your notebook, open your book, ठीक है, and begin to learn with me. Okay बेटे, तो today we will discuss question of lesson 5.1. ठीक है बेटे, तो देखो मैं स्टार्ट करते हैं इसको. आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ. फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 6, 9, 12 एंड 15. ठीक है. अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं अंतर ज्ञात कीजिए. आपको क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद और अंतर ज्ञात करना है. ठीक है बेटे, तो प्रथम पद क्या होता है? जो सबसे आगे लिखा होता है वही प्रथम पद है. तो इस का आंसर होगा हमारा प्रथम पद है 6. सेकंड वो डिफरेंस याद करवा रहा है, तो डिफरेंस मीन्स डी. डिफरेंस को किससे एक्सप्रेस करते हैं? लाइक डी. ठीक है. अंतर कैसे याद करते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा करके. दूसरा पद है 9, पहला पद है 6 एंड 3 इज द डिफरेंस. ठीक है. इसमें से ये घटा के, इसमें से ये घटा के, इसमें से ये घटा के. ठीक है. इन पीछे वाले पद में से इससे आगे वाला पद घटाया जाता है, यानी कि दूसरे में से पहला पद, तीसरे में से दूसरा पद, चौथे में से तीसरा पद, और उससे हमारा क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है. और यदि ये अंतर समान है तो ही वो श्रेणी समांतर है, अदरवाइज नहीं होगी. 9 में से 6 घटाओगे 3 आएगा, 12 में से 9 घटाओगे 3 आएगा, 15 में से 12 घटाओगे तो 3 आएगा. इसलिए ये समांतर श्रेणी है. लेकिन यहाँ पर आपसे आंसर में केवल प्रथम पद और अंतर ही ज्ञात करवा रहा था. तो प्रथम पद है हमारा 6 और डिफरेंस है 3. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें. ठीक है. क्वेश्चन सेकंड देखिए. -7, -9, -11 एंड -13. ठीक है. आप बुक में देख रहे होंगे. तो प्रथम पद हो गया मेरा -7. अंतर में ज्ञात करूंगा तो -9, इसमें से माइनस करूंगा -7 को, तो -9 माइनस और माइनस दोनों मिल करके क्या हो गए? प्लस हो गया. डिफरेंस आ गया -2. ठीक है बेटे. चलो अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ बहुत अच्छी सी. ठीक है. ध्यान रखें, यदि दो चिन्ह एक जैसे हैं तो वो दोनों चिन्ह मिल करके हमेशा क्या बना देते हैं? प्लस बना देते हैं. ठीक है. माइनस गुणा माइनस ऑलवेज क्या बनेगा? प्लस. ठीक है बेटे. प्लस गुणा प्लस ऑलवेज क्या बनेगा? प्लस. अगर एक दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, माइनस गुणा प्लस ऑलवेज माइनस. ठीक है. एंड प्लस मल्टीप्लाई माइनस ऑलवेज माइनस. ठीक है. बस आपको ये छोटी सी कंसेप्ट याद रखनी है कि दो चिन्ह अगर एक जैसे होते हैं तो वो ऑलवेज क्या बनाते हैं? प्लस. और दो चिन्ह अलग अलग होते हैं तो वो ऑलवेज क्या बनाते हैं बेटे? माइनस बनाते हैं. ठीक है. उम्मीद करता हूँ कि अब ये आगे के जो क्वेश्चन हैं आप कर लोगे, इनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी. आपको प्रथम पद और अंतर ज्ञात करना है. ठीक है. तो एक बार तीसरा सवाल और मैं आपको समझा देता हूँ. देखो 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2. ठीक है. एक तो ये क्वेश्चन है और एक बार आप, तो बस यही है. सारी मैं कर दूंगा, फिर आप क्या करोगे? ठीक है. इसको और समझा देता हूँ. बाकी के जो क्वेश्चन बच गए वो आपका होमवर्क है. ठीक है. 7 क्वेश्चन है, 3 मैंने समझा दिए, 4 जो बच गए वो आपके होमवर्क है. आप मेरे को करके दिखाओगे. ठीक है बेटे. तो इसका देखो डिफरेंस. पहला तो प्रथम पद. ठीक है. प्रथम पद हो गया हमारा 3/2. प्रथम पद तो 3/2 ही हो गया. ठीक है. डिफरेंस याद करते हैं. 1/2 में से माइनस करना है मेरे को 3/2. ले से आ गया मेरा 2. क्या आ गया बेटे? ले से आ गया मेरा 2. ठीक है. ले से कैसे ज्ञात करते हैं? ध्यान से सुन लो कंसेप्ट को, कैसे ज्ञात करते हैं ले से. ये है भिन्न. ये क्या है बेटे? भिन्न. भिन्न को कैसे कहते हैं? भिन्न को कैसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में लिखी जाती है. कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है वो क्या कहलाती है बेटे? भिन्न कहलाती है. ऊपर वाला होता है हमारा अंश और नीचे वाला होता है हमारा डोमिनियल यानी कि हर. ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है. अब इनका हमको ले से लेना पड़ता है. भिन्न को, इन दोनों को एक करने के लिए, इन दोनों को क्या करने के लिए? एक करने के लिए.
और ले से कैसे लिया जाता है, जो आपकी नीचे वाली संख्या होती है, यानी जो आपका हर होता है, जो आपका हर होता है, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी संख्या लेनी पड़ती है, एक ऐसी संख्या लेनी पड़ती है जिसमें इन दोनों का यानी नीचे वाली का भाग चला जाए। यहाँ पर मेरे दो ही ले लिया, क्योंकि इस दो में इस दो का भी भाग चला जाएगा, इस दो का भी भाग चला जाएगा, इसलिए मैंने दो ही ले लिया। तो इससे एक बात निकल के आती है कि अगर दोनों हर समान संख्या है, 2 2 है, 3 3 लिखा हुआ है, 4 4 लिखा हुआ है, तो अंश हमेशा वही बन जाता है, हमारा ले से वही बन जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करनी पड़ती है, जो हमने नीचे लिखा है उसमें इनका ही भाग देना पड़ता है। 2 में 2 का भाग दिया, एक बार गया, ऊपर वाली से गुना कर देंगे। 2 में 2 का भाग दिया, एक बार दिया, ठीक है, 2 को 1 से गुणा किया 1, 3 को 1 से गुणा किया -3, प्लस का 1। जब कभी भी किसी संख्या का आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो वो हमेशा प्लस की मानी जाती है, धनात्मक संख्या होती है। तो प्लस का 1, माइनस का 3 ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वही चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर -3 की वैल्यू ज़्यादा थी, -3 और प्लस का 1, तो माइनस का 2 बच गया बटे 2, 2 से 2 कट गया -1। तो ये आ गया हमारा डिफरेंस। क्या आ गया बेटे? डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। सेकंड क्वेश्चन देखो, देखो अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ए भी दे रखा है और डी भी दे रखा है, आपको आगे के पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पहला ही क्वेश्चन देखो, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपका ए जो है वो है -1 और सेकंड पर डी जो दे रखा है वो 1/2। क्या कह रहा है? आगे के पद ज्ञात करो। ठीक है, आगे के पद ज्ञात करो। तुमको पता है आगे के पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, अंतर जोड़ करके। ठीक है, जैसे देखो समांतर श्रेणी है हमारी 2 4 6 8। ठीक है, ये है, इसको आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? देखो 2 तरीके बता रहा हूँ, दोनों तरीके में से कैसा कोई सा भी तरीका आप काम में ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मेरे को पता है इस श्रेणी में प्रथम पद है मेरा 2। क्या है बेटे? प्रथम पद 2 है। अंतर कैसे ज्ञात करूंगा? 4 - 2 कर दूंगा, ये मेरा आ गया 2 अंतर। ठीक है, दूसरे में से पहला घटा है, तो ए आ गया मेरा प्रथम पद और डी आ गया मेरा, ए आ गया मेरा 2 और डिफरेंस भी आ गया 2। ठीक है बेटे, अब एक तो तुम ऐसे ज्ञात कर सकते हो, अगला पद जो पिछला पद है उसमें अंतर जोड़ते चले जाओ, आगे के पद आते चले जाएंगे। 8 है, इसमें अंतर जोड़ा 2, 10, अगला पद आ गया 10 हो गया, 10 में 2 जोड़ा 12, 12 में 2 जोड़ा 14, उसके बाद 16, 18, 20 बढ़ाते चले जाओ। पहला ये तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, आपका जो प्रथम पद है उसमें अंतर जोड़ो, अगला पद आ जाएगा दूसरा पद। पहले पद में अंतर जोड़ा, दूसरा पद, जैसे पहला पद था मेरा 2, अंतर था मेरा 2, दूसरा पद आ गया 4, देखो 4 आ गया। उसके बाद a + 2d। ठीक है, यानी अंतर को 2 बार जोड़ दूंगा, यानी पहले पद में अंतर 1 बार जोड़ूंगा तो दूसरा पद आएगा, पहले पद में अंतर को 2 बार जोड़ दूंगा, 2 बार जोड़ूंगा तो तीसरा पद आएगा, पहले पद में अंतर को 3 बार जोड़ूंगा तो चौथा पद आएगा, पहले पद में अंतर को 4 बार जोड़ूंगा तो 5वां पद। समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूं? आगे बेटे समझ में इस प्रकार से करना है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को, प्रथम पद है आपका -1, अंतर है आपका डी, आगे के 4 पद ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पद दे रखा है, दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे? डी जोड़ दूंगा, दूसरा पद आ जाएगा। ठीक है, a + 2d कर दूंगा, मेरा कौन सा? तीसरा पद आ जाएगा। ये ध्यान रखो, पहले पद में यहाँ पर 2d है, तीसरा पद आएगा, इसमें मैं जोड़ूंगा 3d तो मेरा आएगा चौथा पद। ठीक है, चलो तो जोड़ते हैं। a है मेरा -1, इसमें मैंने ऐड किया, क्या ऐड किया? 1/2 को ऐड किया, इसका ले से ले लिया मैंने, 2 आ गया क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था, ले से आ गया 2। ठीक है, 2 को इससे गुणा किया, ये आ गया -2। ठीक है, 2 को 1 से गुणा किया, 1 आ गया, -2 + 1 क्या आ गया? -1/2 आ गया बेटे, ये मेरा अगला पद आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार एक और अगला पद, a -1 + 2 गुणा d कितना है? 1/2, 2 से 2 कट गया,
-1 प्लस यहाँ पर बच गया प्लस का 1, -1 प्लस 1 0 आ गया। ठीक है बेटे, यहाँ पर a क्या है मेरा -1 प्लस 3 1/2, ये हो गया -1 प्लस 3/2, ले से आ गया 2, ये हो गया -2 प्लस ये हो गया 3, प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1 बच गया 1/2। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट भी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटे, ताकि ये और अच्छे से समझ में आ जाए तो एक एग्जाम्पल और देखो। एक एग्जाम्पल और देखें आप, ठीक है, ताकि ये तुम्हारे अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है बेटे, देखो आपको मैं समझाता हूँ डिफ़िकल्ट कौन सा है, कोई सा भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ, आपको लास्ट का। ठीक है, 7वां देखो, a कितना है आपका 20, a कितना है 20 और d कितना है आपका -3/4। ठीक है, आपको आगे के पद ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करोगे? दूसरा पद पहले पद में अंतर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बेटे, दूसरा पद आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार पहले पद में से 2 बार अंतर जोड़ोगे, ये आ जाएगा, उसके बाद ये जोड़ोगे, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसी सेक्वेंस में बढ़ते चले जाना है। ठीक है, ए है आपका 20, उसमें मेरे को ऐड करना है -3/4, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिया, ले से आ गया मेरा 4 में भाग दिया 1 का, कितने बार गया बेटे 4 बार, 4 में भाग दिया 4 का, कितनी बार गया 1 बार, 20 चौक 80। ठीक है, प्लस माइनस के 3, 80 में से माइनस के 3 घटा दिए मैंने, 77/4। ठीक है बेटे, आप इसी प्रकार से आगे का और पद याद कर सकते हो। 20 प्लस 2d, तो 2d कितना है -3/4, ये 2 बार कट गया, तो 20 प्लस -3/2, इसके नीचे 1 कर दिया, ले से आ गया मेरा 2, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार गया, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार गया, गुणा कर दिया 20 गुना 2 40, माइनस के 3 एकम 3, ये आ गया 37/2। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, अब बाकी जो सवाल हैं वो आपका होमवर्क है, इसके भी। ठीक है, आगे के आपको आगे के पद जो हैं वो आपको याद करने हैं, ईजिली आप कर सकते हो फाइंड आउट। मैंने बता दिया किस प्रकार से याद करते हैं। ठीक है, तो आज हम 5.1 को कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो देखो एक बार तीसरा और सवाल मैं समझा देता हूँ आपको। तीसरा सवाल और देखिए आप, तीसरा क्या कह रहा है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके आगे के 4 पद भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो जांच करो समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो आगे के और पद लिखो। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2, 5/2, उसके बाद 3, उसके बाद 7/2। ठीक है बेटे, देखो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो पता लगाना है कि ये श्रेणी समांतर है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो आगे के पद ज्ञात करो। ठीक है बेटे, तो समांतर श्रेणी कब होगी, जब इनके दिए गए बीच में इनका अंतर क्या होगा, समान होगा। यदि अंतर समान है तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है बेटे, तो अंतर ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें से इसको लेस करो, 5/2 माइनस 2, 1 आ गया, यह लेस से आ गया 2, 2 में 2 का भाग दिया 1 बार गया, 1 का दिया 2 बार गया, 5 एकम 5 माइनस 2 दूनी 4, 1/2। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाओ, 3 माइनस 5/2, इसके नीचे कुछ ही नहीं है, 1 ले लिया, नीचे आ गया 2, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार गया, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार गया, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1/2। ठीक है, 2 ही आप देख लिया करो, 2 से ही पता लग जाएगा। ठीक है, या फिर तीसरा भी देख सकते हो। ठीक है, अंतर समान आ रहा है 1/2 1/2। ठीक है, श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, पता लग गया कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है हमारी। ठीक है, अब आगे के वो कह रहा है कि आगे के 4 पद और ज्ञात करो, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हम कितने पद पर पहुँच गए, ये A1 A2 A3। ठीक है, यहाँ पर कितने पर पहुँच गए हम, A3। और A3 कैसे ज्ञात किया होगा, ये तो था हमारा A। ठीक है, ये कैसे आया होगा, A प्लस D करके, ये कैसे आया होगा A प्लस 2D करके, ये कैसे आया होगा A प्लस 3D करके। ठीक है,
अब ये वाला कैसे आएगा a प्लस 4d करके, ये वाला कैसे आएगा a प्लस 5d करके, ये कैसे आएगा a प्लस 6d करके, ये कैसे आएगा a प्लस 7d करके। ठीक है, करो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो a प्लस 4d, a कितना है हमारा 2 प्लस 4, डिफरेंस 1/2, डिफरेंस कितना है 1/2। ठीक है बेटे, 2 से 2 काटा, 2 बर गया, 2 2 2 एकम 2, कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। तो हमारा अगला पद कितना आ गया 4। अब इसको याद करो, a कितना है 2, ठीक है, प्लस 5, d कितना है 1/2, 2 प्लस 5 एकम 5, 2 ले से आ गया 2, 1 बार गया 2 बार। ठीक है, 2 का भाग 1 बार, 2 दूनी 4 प्लस 5 एकम 5, 9/2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आगे आप बना लोगे। ठीक है, आगे बेटे समझ में। ठीक है, एक सवाल और देखें, एक और समझा देता हूँ, उसके बाद आपको करने हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है बेटे, अब आपको मैं चलो किसको कौन सा समझा देता हूँ, तीसरा देखो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, इसका ही तीसरे का तीसरा देखो, आपका क्या दे रखा है a स्क्वायर, a की 3 और a की 4। ठीक है बेटे, लेस करो, अंतर देखो, a2 माइनस a स्क्वायर में माइनस a, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है। कॉमन कैसे लेते हैं, दोनों में भाग जाना चाहिए, तो a अगर मैं कॉमन लूँगा तो a का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया 1 बार a, क्योंकि यहाँ पर a 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो 1 बार कट जाएगा, यहाँ पर a से a कट गया 1। ठीक है बेटे, दूसरा लो a3 माइनस a2। ठीक है बेटे, यहाँ पर a2 बाहर आ गया, तो a3 में a2 का भाग दिया, तो 1 बार a बच गया, a2 से a कट गया, ये लो। ठीक है, अंतर बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पर अंतर आ रहा है a, ठीक है, ब्रैकेट a-1, यहाँ पर आ रहा है a स्क्वायर a-1, तो अंतर हमारा बराबर नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, आगे के पद ज्ञात ही नहीं कर सकते, आगे के पद ज्ञात ही नहीं होंगे। ठीक है बेटे, एक क्वेश्चन और आप समझें, एक और समझा देता हूँ मैं तुमको। देखो एक सवाल और देखें, चौथा ही ले लो आप। ठीक है, 4th क्वेश्चन लो, √3, √6, √9 एंड √12। ठीक है बेटे, तो देखो डिफरेंस ज्ञात करते हैं। आप इनको आप ज़्यादा सीरियसली मत लो, संख्याएं ही आपको देखनी है। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, √6 माइनस √3, √6 माइनस √3, बाहर क्या आ गया आपका बाहर क्या आ गया, कॉमन क्या आ गया, √3 कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया 3 का भाग इसमें दिया, यहाँ पर बच गया √2, यहाँ पर बच गया 1, √3 से √3 कट गया 1, यहाँ पर ये। ठीक है, इसमें से इसको घटाओ। ठीक है, √9 माइनस √6, इन दोनों में बाहर क्या आ गया, √3, क्या आ गया बेटे, √3 बाहर आ गया। ठीक है, अब देखो √3 इसमें बाहर आ गया, इसमें भाग दिया, √3 माइनस इसमें आ गया √2। ठीक है, डिफरेंस अलग अलग है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है बेटे, तो उम्मीद करता हूँ 5.1 आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने 5.1 के पहले के कुछ सवाल करवाए, दूसरे के कुछ सवाल करवाए, तीसरे के कुछ सवाल करवाए, कुछ छोड़ भी दिए, तो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं वो आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको करके देखना है, अगर नहीं आता है, अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, थोड़ी सी भी अगर आपको दिक्कत आती है, तो आप उसको क्वेश्चन को लिख दें कि सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आया है, ताकि मैं कल 5.2 जब स्टार्ट करूं तो उसके करने से पहले मैं आपको 5.1 की जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट करवा सकूं। ठीक है बेटे, तो आप जल्दी करने की कोशिश ना करें और आंसर आपके जो हैं उनको ज़रूर से ज़रूर करें। कोई भी सवाल नहीं आता है उसको आप छोड़ दें, लिख कर भेज दें कि सर ये सवाल हमको नहीं आया, मैं उसको समझाऊंगा, चाहे वो एक में से कोई सवाल हो, दूसरे में से कोई सा भी सवाल हो, तीसरे में से कोई सा सवाल हो। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वंस अगेन, आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास वेरी मच। ठीक है, एंड आई वुड लाइक टू से स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।